आज से आप लोग राजा साहब की चुंगल से आजाद हो। जला दो इन किताबों को जो आपके खून से लिखी गई हैं। योगी ठाकुर, बड़ी अच्छी खबर है। बोल। उन दोनों ने राजा साहब को भगाकर उनकी हवेली पर कब्जा कर लिया है। और जाऊ? वो भागकर पालनगढ़ में छुप गए हैं। ये हुई ना बात। हिसाब बराबर करेगा, इससे अच्छा मौका और कहां मिली है। और ये हरामजादे नमक हराम अकालगढ़ के किसान मलिया मेट कर दूंगा। पूरे अकालगढ़ में एक ईंट पर दूसरी ईंट नजर नहीं आएगी। मैंने जिंदगी में इतने गांव उजाड़े हैं, एक और सही। दारा भी आप ही के एक उजाड़े हुए गांव का रहने वाला है हुजूर। क्या मतलब? उसके माँ बाप नामली गांव के थे। खंडर देखते ही उसने अपना गांव पहचान लिया। तुम कहना क्या चाहते हो? बचपन में उसे डाकू उठाकर ले गए थे। सुना है किसी सर्कस वाले के यहां छोड़ाए थे। हुजूर, वो यहां पर जोगी ठाकुर को मारने नहीं आया, बल्कि पता लगाने आया है कि उसके माँ बाप कौन थे। इसके बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। इस लड़के का जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। सरदार, जोगी ठाकुर। अब हम आऊंगे। आज कहां बच के जई हो सरऊ? बनवारी, गोली चलाना बंद करो। कोई गोली नहीं चलाएगा। अरे इसे नटा कहीं होगा भाई? जोगी ठाकुर! अरे हो किस रवा? थम जरा थम। जोगी ठाकुर! जोगी ठाकुर, हम आई गए बचवा, हम आई गए। ये वक्त हमारे आपस में लड़ने का नहीं है। बहुत अच्छा। ये बात वो दिन नहीं सोचे जब सारा माल लेकर हड़प कर गए और हमका पुलिस के हवाला छोड़ गए रहे तू। वो सारा माल मेरे पास रखा है जोगी ठाकुर। जितना था उससे 100 गुना ज्यादा हो चुका है। वो सब तुम्हें मिल जाएगा। अगर बात करनी है तो अंदर आ जाओ, लेकिन नियत से। क्या सोच रहे हो जोगी ठाकुर? मुझे मार भी लिया तो क्या मिलेगा तुम्हें? जो माल तुम्हें चाहिए वो मैं देने को तैयार हूं। ये लेके सनमा और कौन लो गड़बड़ देख तो उड़ा दे खोपड़िया का ससुरा नाग। हम आवत है राजा साहब, हम आवत है। सुनाओ राजा साहब, का कहा था? का बताएं जोगी ठाकुर, अपन धंधा ही ऐसा ना है। कबों कोई पुर्जा ढिलाए जात है, कबों कोई कसाए जात है। बाकी तुम हमका अपना दुश्मन काहे को समझ रहे हो? ठीक कहा था, पर ये हाथ में कहा तुमरे? ई तो कुछ नहीं जोगी ठाकुर, तोरा को इससे ज्यादा मिल सकता है, मगर पहले हमें उन दोनों को खत्म करना होगा। कौन? वो दोनों? हाँ, वो दोनों। जोगी ठाकुर, अगर हम एक हो जाएं तो उन दोनों को यूं मसल कर फेंक सकते हैं। उसके बाद जो मेरे पास है आधा तुम्हारा। ये नसीब की बात है जोगी ठाकुर कि तुम जेल चले गए और मैं बाहर रह गया, मगर हमने बरसों एक साथ डाके डाले हैं। क्या क्या दिन नहीं देखे हमने। एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो।
एक दिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी और मैं बच गया था, लेकिन आज तू मुझसे नहीं बचेगा डमरू। जान प्यारी है तो बता दे, जोगी ठाकुर कहाँ है? बेकार है, ये कुछ नहीं बताएगा। डमरू उन लोगों में से है जिसकी जुबान दुनिया की कोई ताकत खुला नहीं सकती। इसीलिए डमरू से जोगी ठाकुर के बारे में पूछने का कोई फायदा नहीं। तुम इसे मार भी डालो ना, फिर भी ये कुछ नहीं बताएगा। इसे मालूम है कि मैं इसे मारने वाला हूं, मगर डमरू फिर भी कुछ नहीं बताएगा। ठहरो, बताता हूं। गोली मत चलाओ। जोगी ठाकुर राजा साहब के साथ है। क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ जोगी ठाकुर और कहाँ राजा साहब? वो दोनों पुराने साथी हैं। और दारा, तुम्हारे माँ बाप को राजा साहब ने ही मारा था और तुमको सर्कस के पास छोड़ाया था। सब लूट लो, किसी को मत छोड़ो। अरे तो जाता कहाँ है? छोड़ कमीना, आजा, मैं तुम्हारे हाथ में मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो। मैं सच कह रहा हूँ, उन दोनों में फिर सुलह हो गई है। वो दोनों एक हो गए हैं और वो दोनों मिलकर तुम दोनों को मार डालने की तैयारी में है। मुझे जोगी ठाकुर नहीं, राजा साहब चाहिए। राजा साहब। एक आदमी को सामने वाली छत पे रखो, वो लोग छोटी पहाड़ी के रास्ते से भी आ सकते हैं। जोगी ठाकुर, सब ठीक हो ही गया। बनवारी इन सबको बंद करके घरों को ताले लगा दो, कोई बाहर न जाने पाए। चला के गोली छन्नी कर दे इस तरुण का। तारा, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस 2 दिन से खांसी है, गोलियां खा रहा हूँ, मर गए। अरे मेरे पास तो सिर्फ 4 गोलियां हैं, तुम्हारे पास करण? मेरे पास तो खांसी की गोलियां भी नहीं है। तो क्या करें? हाँ? वो देखो तारा, क्या? इन 4 गोलियों के बदले में वो डायनामाइट का थैला मिल सकता है, लेकिन वहां पीछे डकैत है। तुम उन्हें दबाओ, मैं उठाता हूं। ठीक है। राजा साहब और जोगी ठाकुर बच्चूलाल के होटल पे है, उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। चल
चला जा मेरे पीछे पीछे।